दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। 2003 की बात है। मैं अपने पुरातत्व विभाग के टीम के द्वारा आश्रम के एक गांव गया हुआ था। मैं एक पुरातत्व विभाग में काम करता हूँ और मुझे सूचना मिली थी कि इस गांव में कुछ पुरानी ज़मीन की मूर्तियाँ और भी कुछ चीज़ें ज़मीन से खुदाई करने के बाद निकली हैं। तो उसी के जांच के लिए हम लोग वहाँ अपनी टीम के साथ गए हुए थे। वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ थी, पर एक मूर्ति उन सब से अलग थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह ना तो कोई भगवान की मूर्ति थी, ना ही कोई और। वह कुछ और ही बयां कर रही थी और उसे देखकर मैं उस मूर्ति की तरफ काफ़ी आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था वह मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मुझे सम्मोहित कर रही है, और ना चाहकर भी मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसे अपने घर की टेबल पर, जहाँ मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें रखता हूँ, वहाँ पर उस मूर्ति को भी रख दिया और अपने कामों में लग गया। पर ना जाने क्यों उस मूर्ति के आ जाने के बाद हमारे घर में कई चीज़ें होने लगी। वो सब चीज़ें अप्राकृतिक तरीके से हो रही थी, यानी कि उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति के आने से हमारे घर पर किसी चीज़ का साया पड़ गया हो। उस मूर्ति को लाने के बाद 2 दिन ही हुए थे। एक रात की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तरह तरह के सपने देखकर मैं काफ़ी डर गया था और इसी घबराहट से मेरी नींद टूट गई। जब मैंने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चारों तरफ पूरा सन्नाटा था और घड़ी की सुई टिक टिक की आवाज़ कर रही थी। मैं उठकर पास पड़े पानी की बोतल लेकर पानी पिया और वापस सोने के लिए जैसे ही बेड की ओर बढ़ा, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। यह आहट सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने सोचा, यह आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। और मैं अपने घर से बाहर निकला और आवाज़ की ओर ध्यान लगाया। तभी मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी, जहाँ पर मैंने उस मूर्ति को रखा था। मैं धीरे से उस कमरे की ओर बढ़ा। अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कमरे में यहाँ वहाँ चल रहा है और मुझे पैर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उस कमरे में घूम रहा है। यह सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। फिर भी मैं हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने लाइट जलाए और इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया और वह आहट आनी भी बंद हो गई थी। फिर मैं सोचने लगा, अभी तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई। मैं वापस उस दरवाजे को बंद जैसे ही किया, तभी मुझे घर के मेन गेट का दरवाज़ा किसी के दस्तक देने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था। फिर भी मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बाहर कोई नज़र नहीं आया। मैं यह देखकर काफ़ी सहम गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अपनी रूम की तरफ दौड़ा और रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये हो क्या रहा है। और यही सोचते सोचते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। जब सुबह नींद टूटी तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन पूरा दिन मैं बस रात में हुई घटनाक्रम के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वह क्या था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मेरे मन का वहम हो, और मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। रात को घर आया, खाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद टीवी देखने के लिए बैठ गया। तभी अचानक ऐसा लगा कि बाथरूम से कोई आवाज़ आ रही है। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और मैं टीवी बंद करके बाथरूम की तरफ निकल पड़ा। मैं जैसे ही बाथरूम में घुसा तभी मुझे सामने शीशे पर किसी की आकृति नजर आई। ऐसा लग रहा था वह किसी महिला का साया था। यह देखकर मैं बहुत डर गया और बाथरूम से भागकर अपने रूम की तरफ भागा। यह सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, जिससे मैं काफ़ी डर गया था और सोचने लगा, हो ना हो जरूर इस घर में किसी आत्मा का साया है। और यही सब सोचते सोचते मैं अपने एक गुरुजी, जो कि मेरे घर के गुरुजी हैं, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए और बोले, तुम थोड़ी देर तक इस मंत्र को जपते रहो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा और मैं कल आकर इस समस्या का समाधान कर दूंगा। मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने करने को कहा था। मैं कुछ देर तक इस मंत्र का जाप किया और जाकर सो गया। रात भर मुझे किसी तरह का कोई रुकावट या कोई ऐसी आहट सुनाई नहीं दी। सुबह गुरुजी आए। उन्होंने आते ही पूछा, कैसे हो राहुल। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, और उन्हें रात वाली सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा, यह सब कब से हो रहा है।
मैंने कहा, जब से मैं आसाम से अपने काम से लौटा हूँ तभी से यह सारी घटना हो रही है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? मैंने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे वहाँ एक मूर्ति काफ़ी अच्छी लगी जिसे मैं अपने घर ले आया हूँ। उन्होंने कहा, कहाँ है वो मूर्ति? मुझे जल्दी दिखाओ। मैं उन्हें लेकर उस मूर्ति के पास गया। उन्होंने कुछ देर उस मूर्ति को देखा और मन ही मन कुछ मंत्र उच्चारण किए और बताया, यह मूर्ति एक शापित मूर्ति है। जो कोई भी इसे देखता है या उसे सम्मोहित कर लेती है और वह आदमी उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है और यह मूर्ति फिर उस आदमी का सारा कुछ तबाह करके उसे मार डालती है। अच्छा हुआ समय रहते ही तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र बोलकर एक धागा उस मूर्ति पर लपेट दिया और मुझे कहा कि इस मूर्ति को ले जाओ और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को 2 हाथ का गड्ढा करके नीचे दफना देना, और हाँ, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। मैंने वैसा ही किया। अमावस्या की रात को पास में ही एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर मैंने 2 हाथ का गड्ढा करके इस मूर्ति को वहीं पर दफना दिया और मंत्र का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर पर आकर स्नान करके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ लॉकेट पहन लिया। उस दिन के बाद से मेरे घर में किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं आई, ना ही मुझे किसी भी प्रकार का डर महसूस हुआ। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी आप लोग को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।